और इससे कोई आपत्ति हो, ये कागज माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत है और इसके लिए आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। नेहा कुमारी का घर है। नौरंगा जलालपुर फायरिंग मामले में आज मोनू, सौरभ और गौतम कुमार के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। 11:30 बजे ढोल नगाड़ों के साथ पहाड़ अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए मोनू के घर पहुंची। मोनू कुमार की बहन व पूर्व मुखिया नेहा कुमारी ने अपने घर पर इश्तिहार चिपकाने का विरोध किया। इस दौरान पुलिस के साथ थोड़ी धक्का-मुक्की भी हुई। एएसपी राकेश कुमार के सामने उनके परिजनों ने घर पर चिपकाया गया इश्तिहार फाड़ दिया। नेहा कुमारी का कहना था कि यह घर उनके नाम पर है, यहाँ इश्तिहार नहीं चिपकाया जाना चाहिए। वहीं एएसपी राकेश कुमार ने कहा कि नेहा कुमारी ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया है। उन पर कानूनी कार्रवाई कर पचमढ़ी थाना में मामला दर्ज किया जाएगा। नौरंगा जलालपुर फायरिंग मामले में 6ठा एफआईआर दर्ज होगा। इसके बाद एएसपी राकेश कुमार इसी मामले में एक अन्य आरोपी सौरभ कुमार और गौतम कुमार के घर पर भी इश्तिहार चिपकाने जाते हैं। पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ फ्लैग मार्च करते हुए दोनों के घर पहुंचती है। पुलिस कोर्ट में आरोपियों के आत्मसमर्पण करने की लाउडस्पीकर से मुनादी करती है। वहां भी सौरभ के परिजनों का कहना था कि वह यहाँ नहीं रहता है। उनके घर पर भी पुलिस इश्तिहार चिपकाती है। इसके बाद एएसपी राकेश कुमार दल बल के साथ पचमढ़ी थाना में सभी पुलिस अधिकारियों को इस मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हैं। इश्तिहार किया जाता है कि वो इस अदालत में रूबरू हाजिर हों। मांग 2 सन 2025 दिनांक 11/2/2025 को माननीय न्यायालय के द्वारा यह घोषणा जारी की गई है। इसका विधिवत यहाँ पर चस्पा कर अनुसंधानकर्ता के द्वारा विधिवत इसका चस्पा किया जाता है। सुनिए, ये आप माननीय न्यायालय के द्वारा वारंट निर्गत हुआ था, जिसके इस मामला के पश्चात इश्तिहार निर्गत हुआ है। आप इस इश्तिहार के ताबला होने के बाद अविलंब न्यायालय में हाजिर हो, अन्यथा आपके घर की अचल संपत्ति खुद कर दी जाएगी। आप लोग कानूनी प्रावधान में व्यवधान न डालें। आपको उससे क्या दिक्कत? कोई आप कानूनी प्रावधान में व्यवधान न डालें। आपको कहीं कानूनी कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, इनके विरुद्ध सना दर्ज कीजिए जाकर के। अगर आपको कोई दिक्कत है कोर्ट का आदेश है से संपर्क करें। आप इनके जाके सना दर्ज कीजिए, इन पे एफआईआर कीजिए। आप माननीय न्यायालय के आदेश से यह निर्गत है और आप अविलंब न्यायालय में हाजिर होइए, अन्यथा आपके घर का खून कर दिया जाएगा। ये माननीय न्यायालय का आदेश है और न्यायालय का आदेश का पालन करना आपकी बाध्यता है। आप अविलंब जी, तो आपको हमसे कोई बात नहीं। आपको जो भी आपत्ति है माननीय न्यायालय से बात करें। आप माननीय न्यायालय के माननीय न्यायालय का आदेश है। आप माननीय न्यायालय का आदेश है। आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। इससे कोई आपत्ति हो, ये कागज माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत है और इसके लिए आपको माननीय न्यायालय जाना चाहिए। नेहा कुमारी का घर है। नेहा कुमारी का घर है। नेहा कुमारी का घर है। ये प्रमोद सिंह का और मोनू सोनू का घर ये नहीं है। करिएगा अरे करने थोड़ा जाएगा, जो रियल है वही होगा। अरे जो होगा सच्चाई होगा। जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि आज से इनका जो काम दादाजी घर हमको काम में दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ घर बनवाए हैं। ये एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है मेरे विरुद्ध। आपको क्या कहना है? हमको ये कहना है कि जो सही है, ईमानदारी है, वो कीजिए। किसी का तरफ से एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए। किसके नाम से ये घर है? नेहा कुमार के नाम से है। तो आपका क्या कहना है? आप क्या विरोध कर रही हैं? हम यही विरोध कर रहे हैं कि जो मोनू का घर है, जो फरारी है, उसके घर पर इश्तिहार चिपकाया जाए। मेरा घर पे क्यों चिपकाया? जी, ये आपका मकान हुआ? जी, मेरा मकान है। ये आपके मकान पर चिपका दिया जी, क्यों चिपकाया गया मेरे मकान पे? जबरदस्ती। ये कोर्ट का प्रशासन नहीं है। हम भी एफआईआर आपने पुलिस प्रशासन के सामने आपने नोटिस फाड़ दिया है, तो ये कानून इलीगल नहीं है। हम नहीं फाड़े हैं नोटिस, हम नहीं फाड़ेंगे। इलीगल का आप कुछ नहीं करेंगे। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जिसका घर है उसके पास जाइए। जिसका घर आप देखिए, जिसके घर आपको ढूंढ रहे हैं, उसका घर जाइए, उस पर इश्तिहार चिपकाइए। हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरे घर पर क्यों चिपकाया गया?
हम नहीं चिपकाने देंगे, कोर्ट के विरुद्ध है। किसका घर आप करिएगा, किसका घर में बुलडोजर चलाइएगा, चलाइए, आते हैं पहले मेरी राहत यहाँ पे से उठाना पड़ेगा। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। पचमाला थाना कांड संख्या 325 के अभियुक्त सौरभ कुमार पिता छात्र सिंह साकिन नौरंगा के विरुद्ध वारंट का तामला किया गया था। ये अभी भी फरार है। माननीय न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध इश्तेहार निर्गत किया गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा पचमहला थाना कांड संख्या 3/2025 में अभियुक्तों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत किया गया था। ये सभी अभियुक्त उस वारंट के तामिला से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं या फरार हो गए हैं। इसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इन सभी के विरुद्ध इश्तेहार निर्गत किया गया है ताकि ये समय पर और उस डेट के पहले ये माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं तो हम लोग माननीय न्यायालय से इनके विरुद्ध इनके चल संपत्ति की कुर्की करने हेतु कुर्की वारंट प्राप्त करेंगे और कुर्की का हम लोग तामिला करवाएंगे। सर, मोनू के घर पे उसकी बहन नेहा कुमारी ने सर इश्तेहार फाड़ दिया और इसका विरोध किया, बोला कि मतलब चैलेंज करेंगे कोर्ट। नहीं, पुलिस के कार्य में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो कार्य किया जा रहा था। उनके द्वारा जो विरोध किया गया है उस संबंध में हमारे द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार के घर पे भी सर कहा गया कि सौरभ कुमार का घर नहीं है, जांच की आवश्यकता है। ये जो भी ये अभियुक्त होते हैं जिनका केस में नाम आता है, इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये अपने आप को और इनके जो परिजन हैं ये संपत्ति किसी दूसरे के नाम से करते हैं। इन सभी जगहों पर ये सभी अपराधी रह रहे थे। अभी जब ये इनका केस में नाम आया है तो इससे बचने के लिए ये तरह तरह का तिक्रम लगा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये वहाँ रह रहे हैं। हम लोग माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनकी चल संपत्ति को कुर्क करने हेतु हम लोगों को आदेश मिले और उसके बाद इनके चल संपत्ति की कुर्की की जाएगी अगर ये निर्धारित समय और तिथि तक माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। सर, आगे क्या छापेमारी जारी रहेगी सर? या नहीं, गिरफ्तारी चूँकि इनके खिलाफ अभी भी वो वारंट अभी स्टैंड कर रहा है और वो वारंट्स का हम लोग तामिला कराने के लिए इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास जारी रखेंगे और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे तो इनके विरुद्ध हम लोग कुर्की के लिए अनुरोध करेंगे। क्या मामला है ये? बताइए। मामला क्या रहेगा? घर है शिवम का, इसके घर से सौरभ का कोई मतलब नहीं। तो ये नोटिस दिया गया है, नोटिस का मतलब जानकारी देना होता है, तो नोटिस तो जानकारी तो मिल जाएगी ना उन्हें? जानकारी मिलेगी तो जानकारी चाहिए पहले 10 दिन 11 दिन मिल सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप सौरभ कुमार की माता हैं, क्या कहना आपका? माता पिता होना अपराध है। क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं है सौरभ के घर। किनका घर है ये? कुछ नहीं है। सौरभ कहाँ रहते हैं? सौरभ कहाँ रहते थे पहले? और परिवार न है। सौरभ इसी घर में रहते थे? सौरभ कुल हो जाए मनुए से जानता बाल बच्चा ओकरे हमरा एगो कोई मतलब नहीं है। पुलिस को जलालपुर फायरिंग मामले में आज बाढ़ अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस ने मोनू के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। वहाँ नेहा कुमारी मौजूद थी और उन्होंने इश्तेहार चिपकाने का विरोध किया। पुलिस के साथ थोड़ी धक्का मुक्की भी की गई और उनके सामने एएसपी राकेश कुमार जी के सामने इश्तेहार को फाड़ दिया गया है। अब पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करने जा रही है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी सौरभ कुमार के घर पर भी इश्तेहार चिपकाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ सभी थानों की पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए मोनू और सौरभ कुमार के घर पर पहुंचती है। अब देखना है कि इस मामले में कोर्ट कुर्की जब्ती का आदेश कब तक देती है और मोनू और सौरभ इससे पहले पुलिस की गिरफ्त में आते हैं या नहीं। मैं चंदन राय, जी मीडिया, बाढ़। पता होगा ना क्यों आप लोग इसका विरोध नहीं चाहते हैं? चाची आप क्या कहना चाहती हैं? ये गलत नहीं कहना चाहेगी। ये घर मेरा है, हम कहेंगे। बेटी का घर है, दिए हुए हैं बेटी को दान में, इनसे लीजिए। मेरे ये नहीं दिया है। इनका लीजिए ना। सुनिए, ये हमको दान में नहीं दिया है। मेरा बाप माँ हमको दान में नहीं दिया है घर। मेरे बाबा दिए हैं हमको। मेरे फादर इन लॉ जो है वो दिए हैं। आप यहाँ की मुखिया भी रह चुकी हैं? जी बिल्कुल रह चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ घर बनवाए हैं। आप इस पर क्या समाज से मिले हुए हैं? आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे आगे? इस पे हम भी कोर्ट जाएंगे। कोर्ट में आवेदन दिए हुए हैं कि ये घर मेरा है, मेरे घर पे नहीं कोई इश्तेहार चिपकाया जा सकता है। ये माननीय एसपी साहब विरोध जा रहे हैं मेरे। अब मेरे पे FIR करेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार है। मेरा पूरा गाँव का जनता जेल जाएगी, मेरी पंचायत की। मोनू जी को पकड़ने के लिए लोग आए हुए हैं। मोनू जी के पकड़िए, हम एक बार भी खिलाफ नहीं जाएंगे मोनू जी के। उसको पकड़िए, उसको खोजिए, आपका वो काम है। हम क्यों उसके विरोध जाएंगे?
हम बिल्कुल विरोध नहीं जाएंगे, मगर इस